मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जीएसटी में हम करेंगे इंट्रा स्टेट विद इन स्टेट। मान लीजिए आपको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दिया हुआ है 6% @6%। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आप दिल्ली के अंदर। फर्स्ट आपकी है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड चेक ₹4 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लगाया 50,000 का और चेक दिया 4 लाख का। तो बाबू कभी भी जब भी आप पैसे जमा करवाते हैं उसके ऊपर आपका सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगता। तो क्या होगी आपकी जमा करवाने की एंट्री क्या होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पर क्या किया उसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्या एंट्री होगी, कैश भी लेकर आया और चेक भी। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ पर बच्चे आप अमाउंट डालेंगे 50,000, चेक था 4 लाख का और यहाँ कितना आ गया 4,50,000। क्लियर बेटा जी। नेक्स्ट आपके पास एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग किन किन पे जीएसटी नहीं लगाते। नंबर 1 पेमेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, जीएसटी नहीं लगता बेटा इन पे। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, बैड डेब्ट्स जो पैसा आपका डूब गया है, रिटर्न ऑफ एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। इन पे बाबू डिस्काउंट नहीं लग रहा, इस पे सॉरी आपका जीएसटी नहीं लग रहा। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक, पर्सनल यूज़ के लिए जो हम पैसा निकालते हैं उसके ऊपर भी नहीं। और जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं इनटू बिजनेस तब भी हम इन चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगता। ये चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ेंगी बेटा जी जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। जैसे आपका आ जाए पेड सैलरी बाय चेक ₹25,000, तो आप एंट्री क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस पे भी जीएसटी आपका नहीं लगेगा। ये चीज़ें बेटा जी आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। जैसे आपका आ जाए रिसीव्ड बाय चेक फॉर ए बैड डेब्ट्स, रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ₹10,000। आपको एक चेक रिसीव हुआ, वो क्या था आपका बैड डेब्ट्स का, वो पैसा हमारा क्या हो गया था, डूब गया था। तब भी आपके एंट्री में बाबू आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो ये चीज़ें बाबू छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी जिसके ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगता। क्लियर बेटा जी। नेक्स्ट देखिए बेटा, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में माल सप्लाई करते हैं तब क्या एंट्री होती है, परचेज ऑफ गुड्स की। परचेज अकाउंट डेबिट
इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बेटा, ये चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। जब आप गुड्स खरीदते हैं तो क्या एंट्री होती है? परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST टू बैंक। इस पर क्या लग रहा है आपका? IGST। दोनों बाबू CGST और SGST क्या होते हैं? दोनों का टोटल करके किया जाता है। सेल ऑफ गुड्स की क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, एसेट्स परचेज करने की क्या हो जाएगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा जी हम लोगों को कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हैं तो वहाँ पर क्या लगता है आपका? IGST। एक्सपेंसिव केस हो तो एक्सपेंसिव में भी क्या होगी? एक्सपेंसिव अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद इनकम हो, इनकम में भी क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम टू आउटपुट IGST। फिर बाबू हम इसका बैलेंस को क्या करते हैं? हम एडजस्टमेंट करते हैं। जो हम एडजस्टमेंट करते हैं वो क्या करते हैं? हम आउटपुट जितने भी आपके हैं IGST वाले उनका टोटल, और जितने हैं बाबू आपके इनपुट वाले हैं उन सब का टोटल, उसमें दोनों का टोटल को क्या कर देते हैं? हम माइनस। फिर यहाँ तक आपका हो गया बेटा जी एडजस्टमेंट तक।